उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव है माधोपुर। जून का महीना है जब लू चलती है और तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। गांव की सूखी जमीनें छटक रही थीं। न खेतों में हरियाली थी, न ही तालाबों में पानी। मानो आसमान से आग बरस रही थी। उसी तपती दोपहर में रघु हल लेकर खेत में काम कर रहा था। हे भगवान, ये गर्मी तो जान ले लेगी। मगर काम रुक जाए तो घर में रोटी कैसे पकेगी? उसका 13 साल का बेटा राजू पेड़ की छांव में बैठा अपने पापा को देख रहा था। पापा, इतना गर्मी है, थोड़ी देर रुक जाइए, पानी भी नहीं बचा है। बेटा, जब तक जमीन तैयार नहीं होगी बीज कहाँ बोएंगे? और अगर समय पर फसल नहीं हुई तो इस बार भी भूखों मरना पड़ेगा। क्या सरकार से कोई मदद नहीं मिलती? सरकार तो कहती है किसान सबका अन्नदाता है। सरकार तो कहती है कि हम किसानों की रीढ़ हैं, लेकिन रीढ़ की हालत तो देखो, टूट ही गई है। रघु का परिवार बहुत गरीब था। एक पुराना झोपड़ा, 2 जोड़ी कपड़े और बस एक जोड़ी बैल। बरसों से सूखा पड़ रहा था, जिससे खेती में कुछ नहीं हो रहा था। गांव की चौपाल में पंचायत बैठती है। सब किसान इकट्ठा होते हैं। भाइयों, अगर यूं ही सूखा पड़ता रहा तो पूरा गांव उजड़ जाएगा। अब तो हम लोगों को ही कुछ करना होगा। क्या करें मुखिया जी? न कुएं में पानी है, न तालाब में। आसमान तो जैसे हमसे रूठ गया है। सरकारी योजना में हमने नाम लिखवाया था, पर अब तक तो कोई देखने भी नहीं आया। शहर में एक एनजीओ आई है जो सूखा प्रभावित गांवों में सौर ऊर्जा और वर्षा जल संचयन पर काम कर रही है। मैं कल उनसे मिलने जाऊंगा। रामू का बेटा राजू पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन पैसे न होने के कारण स्कूल नहीं जा पाता था। माँ, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा, जिससे ऐसे पंप बना सकूं जो बिना बिजली के भी खेतों को पानी दे सके। बेटा, तेरी पढ़ाई के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ये गर्मी, ये गरीबी सब सह लूंगा। उसी रात रघु ने ठान लिया कि वो अपने खेत को बंजर नहीं रहने देगा। मौसम भले ही साथ न दे, पर वो हार नहीं मानेगा। कुछ दिन बाद मुखिया जी गांव लौटे। खुशखबरी है, एनजीओ वाले अगले हफ्ते हमारे गांव आ रहे हैं। वो सौर ऊर्जा से पानी खींचने वाला पंप लगाने की योजना लेकर आए हैं। क्या हम भी उस योजना का हिस्सा बन सकते हैं? क्या हमें भी इस योजना का लाभ मिल सकता है? हाँ रघु, लेकिन इसके लिए खेत का नक्शा और मिट्टी की जांच करानी होगी। रामू ने अपनी जमीन का सारा माप एनजीओ वालों को दिया। 1 सप्ताह में मिट्टी की जांच हो गई और रामू के खेत को प्राथमिकता दी गई। गर्मी अब भी कम नहीं हुई थी, पर एनजीओ की मदद से गांव में 2 सौर पंप लग चुके थे। रघु ने पानी से अपने खेत में सब्जियां उगानी शुरू कर दी। उसने टमाटर, मिर्च
और बैंगन की फसल लगाई। हे धरती माँ, अब तुझसे फिर से उम्मीदें हैं। मैं फिर तुझसे लिपटकर जी उठना चाहता हूँ। 3 महीने बाद रामू की फसल तैयार हो गई। उसने पहली बार मंडी में सब्जियां बेची। ये टमाटर तो एकदम ताज़ा है रघु भाई। अगले हफ्ते और ज़्यादा लाना, बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। अब हर हफ्ते मिलेगा भाई। मेरी मेहनत अब रंग लाने लगी है। फसल बेचने से जो पैसा मिला, रामू ने सबसे पहले छोटू का दाखिला पास के सरकारी स्कूल में कराया। बेटा, अब तुझे किताबें भी मिलेंगी और एक बस्ता भी। पापा, मैं बहुत पढ़ाई करूंगा और एक दिन आपको एसी वाला घर दिलाऊंगा। धीरे धीरे गांव में और भी सौर पंप लगे। जल संचयन के लिए छोटे छोटे गड्ढे और ताल बनाए गए। लोग अब बारिश के पानी को इकट्ठा करने लगे। रघु, तेरी मेहनत ने गांव की किस्मत बदल दी। तो हर खेत हरा भरा लग रहा है। हमें सबक मिला है कि सरकार से पहले हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए। हमें मिलजुल कर इसी तरह और भी प्रयास करने चाहिए, जिससे हमारा गांव हमेशा आबाद रहे। वर्षा ऋतु शुरू हुई। अब की बार बारिश भी खूब हुई। वो गांव जो कभी सूखा से जूझता था, अब लहलहाते खेतों का गांव बन चुका था। रघु की मेहनत, राजू का सपना और गांव वालों का साथ, तीनों ने मिलकर उस तपती जमीन को हरा भरा बना दिया। रघु अब सिर्फ एक किसान नहीं था, बल्कि वो एक प्रेरणा बन चुका था, अपने बेटे के लिए, गांव के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, आत्मविश्वास और मेहनत से हर हालात बदले जा सकते हैं। ऐसे ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल कोमल टून्स को सब्सक्राइब करें।